शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी दोनों को ही अपना 100% देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बंधन पूरी तरह आपसी समझ और विश्वास पर टिका होता है। यही तो एक बड़ी वजह भी है कि अगर इस रिश्ते को समझदारी के साथ नहीं निभाया जाए तो इसमें दरार आने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि कोई भी यह सोचकर शादी नहीं करता है कि वह अपने साथी को धोखा देगा या उससे अलग होगा, लेकिन कभी कभार स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि मजबूरन लोगों को अपने पार्टनर को धोखा देना ही पड़ जाता है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन 4 लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा देना क्यों शुरू किया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि शादी से पहले मैं अपनी पत्नी के साथ रिसेप्शन शॉपिंग पर गया था, जहां मैंने उसे अपने लिए एक ड्रेस चुनने के लिए कहा था। इस दौरान उसने अपने लिए एक साड़ी थी। मैं जैसे ही उसका भुगतान करने के लिए कैश काउंटर पर गया तो उसकी कीमत सुनकर दंग रह गया। दरअसल उस साड़ी की कीमत 45,000 रुपए थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसे उसके लिए खरीद लिया। उसने उस साड़ी को आज तक केवल 2 बार पहना है। उसकी ज्यादातर साड़ियाँ इतनी ही महंगी हैं। हालांकि कभी कभी मैं उन्हें देखकर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हूँ। हालांकि मुझे उसके लिए तोहफे लेना अच्छा लगता था, लेकिन जब इस चीज की मैंने उससे उम्मीद की तो मुझे कुछ नहीं मिला। उसके अनुसार मेरा कर्तव्य था कि मैं उसकी चीजें खरीदूं, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक उसे वह सब कुछ दिया है जो वह चाहती थी, लेकिन मुझे उससे कभी कुछ भी नहीं मिला। हमारे हनीमून पर उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे ज्यादा एक कुत्ते को पसंद करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा हर दिन चलता रहा। ऐसे में एक पार्टी में एक जूनियर से मिला, जिसके बाद मेरा अफेयर शुरू हो गया। मैंने अपनी पत्नी से अरेंज मैरिज की थी। शादी के 3 सप्ताह बाद मुझे पता चला कि उसका एक अफेयर चल रहा था, जिससे वह अभी भी प्यार करती है। हालांकि हमारे परिवार में तलाक का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए मैंने कहीं और प्यार की तलाश शुरू कर दी। मैं अपनी दोस्त के साथ विवाहेतर संबंध में हूँ। पहले तो मैं अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने इस जीवन को उससे गुप्त रखा है। इस रिश्ते में आने के बाद मुझे शांति महसूस हो रही है। मेरी बीवी ब्यूटी विद ब्रेन है, लेकिन जब उसका गर्भपात हुआ तो वह धर्म की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान वह भूल गई कि मैं भी उसकी जिंदगी में मौजूद हूँ। हमारे बीच महीनों तक सेक्स नहीं हुआ। उसने मेरे साथ बाहर चलने के लिए भी ना कह दिया। हालांकि मैंने उसे डॉक्टर को दिखाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन उसके किसी रिश्तेदार ने उसे आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को कहा। इस दौरान मेरा उसके साथ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस चीज को जब मैं संभाल नहीं पाया तो मेरे माता पिता ने हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन लोगों ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि वह उसे भगवान में विश्वास नहीं करने के लिए कह रहे हैं। इस घटना के बाद हमारी शादी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। मैंने बाहर प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी इस बारे में जानती है, लेकिन वह इस चीज को स्वीकार नहीं करती है। मैंने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी। शादी से पहले हमने 6 से 7 महीने ही डेट किया था, जिसके बाद हम विवाह के बंधन में बंध गए। मैंने सोचा था कि वह एक स्मार्ट महिला है, जिसके साथ मैं राजनीति किताबों और दुनिया के अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन वह केवल अपने लुक्स में दिलचस्पी लेती है। उसे देखकर मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से एक अलग महिला से शादी की है। वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। उसमें कॉमन सेंस की भी कमी है। ऐसे में जब मेरा ऑफिस खुला तो मैं एक महिला से मिला जो शानदार थी। वह समझदारी से बात करती है। उसे मेरी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता है। मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया है। हम दोनों ब्रेक के दौरान बाहर जाने लगे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें साथ में समय बिताना अच्छा लगता है।
खनानी दो जिस स्त्री में होते हैं, ये 4 गुण वो पति के लिए मानी जाती है भाग्यशाली। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज के समय में काफी प्रामाणिक मानी जाती हैं। कहा जाता है, इनकी नीतियों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों का समाधान कर सकता है। चाणक्य की नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन पाए। चाणक्य ने स्त्रियों से संबंधित भी कई नीतियां बताई हैं। यहाँ हम जानेंगे चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने स्त्री के ऐसे 4 गुणों के बारे में बताया है, जिनके होने से वो पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। धैर्य का गुण। चाणक्य अनुसार जिन स्त्रियों में धैर्य का गुण होता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। धैर्य का गुण होने पर इंसान किसी भी परेशानी से आसानी से निकल सकता है। धैर्यवान स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य है तो दुख के दिन जल्दी ही चले जाते हैं। धार्मिक स्त्री। चाणक्य नीति अनुसार धार्मिक स्त्री भी अपने पति के लिए काफी लकी मानी जाती है, क्योंकि धार्मिक इंसान कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलता। जिसे भगवान पर विश्वास होता है, वो लाइफ में कभी दुखी नहीं होता। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शांत स्वभाव स्त्री। चाणक्य नीति अनुसार जो स्त्री शांत स्वभाव की होती है, वो जिससे शादी करती है उसकी किस्मत बदल जाती है। शांत स्वभाव वाली स्त्री घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखती है और हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम होती है। वहीं अत्यधिक क्रोध करना हानिकारक साबित होता है। मीठी वाणी वाली स्त्री। चाणक्य नीति अनुसार जो स्त्री बोलने चालने में अच्छी होती है, जिसकी वाणी में मिठास होती है, उससे शादी करने वाला व्यक्ति किस्मत वाला माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को स्वर्ग के समान बना देती है।